हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। देखिए, आज हम आ चुके हैं एक नया चैप्टर लेके, चैप्टर नंबर 12 स्टेटिस्टिक्स। ये क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज नंबर 12.1, इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऑलरेडी राइट कर रखा है, तो आइए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage। यहाँ पे देखिए एक टेबल बनाया गया है। तो इसमें सीरियल नंबर देखिए 1, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, फीमेल फर्टिलिटी रेट 31.8, ओके, परसेंटेज में है ये सब। सेकेंड पे है न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशंस 25.4, इंजरीज 12.4, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1, अदर काजेस 22। यहाँ पे देखिए 3 पार्ट है, क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव ग्राफिकली। आपको ग्राफ बना के इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना, ओके। विच कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सेकेंड पार्ट में इसका भी आंसर हम करेंगे। थर्ड है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द काज इन सेकेंड एबव बीइंग द मेजर काज। तो ये 3 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 1 बाय 1 करके सबको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, तो इसमें सोल्यूशन के क्रम में सबसे पहले हमको क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन यहाँ टेबल पे दिया हुआ है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। और सोल्यूशन के क्रम में सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए पहले यहाँ से एक्स एक्सिस का ये हो गया, मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ओके, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल लाइन जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी, ये यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का वैल्यू यहाँ 0 हो जाता है, ये हो गया वाई एक्सिस, ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमने देखा, जो काजेज हैं, काज ऑफ, जो काजेज हैं, काजेज को हमने एक्स एक्सिस पे, इधर कॉजेज को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। और फीमेल फर्टिलिटी रेट को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। इधर हमने रिप्रेजेंट कर दिया फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंट, ओके। नाउ एक चीज हमने और दिया, 1 यूनिट इक्वल टू 5% की ले लिया, जो मेजरमेंट है 1 यूनिट, दिस इज इक्वल टू 5%, राइट। अब देखिए बच्चों, यहां पे हम कुछ पार्ट बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 यूनिट इक्वल टू 5% माना है हमने, तो राइट कर दिए 5 10 15 20 21 21 नहीं बल्कि 25, 5 है ना, यहाँ हो जाएगा 30 35, ये हो गया 40 45 एंड 50, ओके। मैक्सिमम आपको 31.8% तक दिखाना, तो 50 तक हमने यहाँ शो कर दिया, राइट बच्चों। अब देखिए, ये जो 5 काजेज है इसको हम यहाँ पे शो करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 का क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, ओके। तो यहाँ शार्ट में राइट कर लीजिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, राइट। सेकेंड काज क्या है,
ये है न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन, तो हमने न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन यहाँ राइट कर दिया। नंबर 3 क्या है? इंजरीज है, यहाँ पे एक कॉलम बनाया इंजरीज। उसके बाद फिर आगे आ गए कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, कार्डियोवैस्कुलर और ये कंडीशन, राइट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? रिस्पायरेटरी, यहाँ पे हमने बना दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए रिस्पायरेटरी कंडीशन। नेक्स्ट लास्ट में है अदर काजेज, यहाँ पे मैंने बना दिया अदर काजेज। ओके, तो टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये काज नंबर 1 हो गया, काज नंबर 2, काज नंबर 3, ये 4, यहाँ 5 नंबर, यहाँ 6 नंबर, राइट बच्चों। अब आइए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फर्स्ट काज है यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसका परसेंटेज आप देख पा रहे हैं 31.8 है। तो चलिए 31.8 यानी कि ये 30 से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, 31.8, ठीक है। यहां तक हमने बना दिया इसको, ये ठीक है, यहां तक आ गया 31.8। कितना है? 31.8। ये कौन सा कंडीशन है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड काज न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन, इसको भी शो करेंगे। ये कितना? 25.4। तो आइए यहाँ से एक लाइन हमने ड्रा किया, ये 25, देखिए 25 यहाँ है, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा 25.4। कितना है? 25.4। थर्ड कंडीशन इंजरीज है, ये 12.4 है, तो ये देखिए 10 से थोड़ा ऊपर तक लाएंगे, ठीक है। ये हो गया हाउ मच परसेंट? 12.4। ओके, नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, तो ये 4.3 है, तो ये 5 के नीचे ही जाएगा। देखिए 5 यहाँ पे है। ये आप जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे बच्चों तो बहुत ही सही से आप बना पाएंगे। यहाँ रफली हम इसका एक डायग्राम आपको शो कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। ये आ गया आपका 5 के नीचे यानी 4.3। इसी से थोड़ा सा छोटा बनाना है रिस्पायरेटरी कंडीशन, क्योंकि ये भी है कितना? 4.1। तो बिल्कुल लगभग देखने से एक समान ही लगेगा, बहुत माइनर डिफरेंस रहेगा 4.1। और लास्ट कंडीशन जो अदर काज है जो 22% पे, तो 22, देखिए ये 20 जा रहा है यहाँ, ठीक है ना, इससे थोड़ा ऊंचा, ठीक है, ये देखिए 20, ठीक है, यहाँ पे आएगा, इससे थोड़ा बड़ा बना दीजिए। ये हो गया 22। तो इस तरह से देखिए बच्चों, बाय रिप्रेजेंटिंग काजेज ऑन एक्स एक्सिस एंड फीमेल फर्टिलिटी रेट ऑन वाई एक्सिस एंड चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। ये स्केल हमने कितना चूज किया? ये चूज कर लिया हमने, 1 यूनिट इक्वल टू 5%, ठीक है ना। दिस इज फॉर वाई एक्सिस, स्केल जो हमने माना वाई एक्सिस के लिए माना। द ग्राफ ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन कैन बी कंस्ट्रक्टेड लाइक दिस। इस तरह से आप बना सकते हैं। ऑल द रेक्टेंगल बार आर ऑफ द सेम विड्थ एंड हैव इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। कोशिश करनी है कि ये जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इसका वाइडनेस भी सेम होगा
और इसके बीच का गैपिंग भी आपको सेम रखना है, ठीक है ना। ये एक रफ आइडिया है, तो फेयर कॉपी में जब आप बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पे एकदम अच्छे से आप बना सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि ये जो वाइडनेस है बार की ये सेम हो और इन के बीच का जो गैप है ये भी सेम रखना है, ठीक है ना। इस तरह से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फॉर्मेशन करके रिप्रेजेंट करते। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एवं ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है विच कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए टेबल को देख के या बार ग्राफ को भी देख के आप बता सकते हैं मेजर काजेज ऑफ वुमन हेल्थ क्या क्या। पहले 31.8% ये है फर्स्ट का, और सेकंड है न्यूरोसाइकियाट्री, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा ना विच कंडीशन इज मेजर काज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप इसके नीचे राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज, स्केल को हम यहाँ से इरेज कर देंगे क्योंकि स्केल पहले ही हम आप लोगों ने राइट कर लिया होगा ये इंफॉर्मेशन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ वुमेन्स ill health and death worldwide as 31.8% of women are affected by, तो ये लिख सकते हैं आप। फर्स्ट पार्ट में तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट में हम ये आंसर लिख दीजिए कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है 31.8% है। ये क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड एज 31% ऑफ वुमेन आर अफेक्टेड बाई इट, राइट। अब आइए क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर, दो फैक्टर्स आपको बताने हैं, ठीक ना। विच प्ले ए मेजर रोल इन द काज इन सेकेंड, ये जो है एबव बीइंग द मेजर काज, इसके दो मेजर काज क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये सबसे मेजर काज है। तो काज नंबर 1 द फैक्टर्स आर, देखिए लिख सकते हैं ये पार्ट 3, यहां पे 2 पार्ट, द फैक्टर्स आर एज फॉलो, द फैक्टर्स आर एज फॉलो। फर्स्ट जो होता है ए कंडीशन नंबर ए, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। ओके, दो काज बताने हैं। तो सेकंड काज में आप लिख सकते हैं लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये आपके दो काजेज हो गए, 2 काजेज यहां बताने हैं, एनी 2 फैक्टर्स, ये 2 फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर तो ये हो सकता है कि वहां मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, और दूसरा नॉलेज की कमी से भी हो सकता है कि ये जो रीजन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये मेजर रीजन है फीमेल फर्टिलिटी रेट के लिए। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आपको करना ही है, ग्राफ पेपर लीजिए, पेंसिल और स्केल लीजिए, और प्रॉपर स्केलिंग के साथ इसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, और उसके बाद इस सेकंड और थर्ड पार्ट
उसके नीचे आंसर राइट कर दीजिएगा। और देखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तो उसको समझ के, क्वेश्चन को समझ के उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, और वीडियो को लगातार वॉच करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। देखिए यहाँ सेक्शन दिए गए हैं, ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, तो एक टेबल बना के यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। SC 940, ST यानी शेड्यूल ट्राइब 970, नॉन SC ST 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल 930, अर्बन 910। ये डाटा है। क्वेश्चन में दो पार्ट दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एबव बाय ए बार ग्राफ इन द क्लासरूम, डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो बच्चों देखिए, यहाँ ऑलरेडी हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह आप भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, आप जो स्केल लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 100 गर्ल्स ले लेंगे। 1 यूनिट इक्वल टू 100 गर्ल्स फॉर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे इसको हमने एक स्केल मान लिया, ठीक है ना। और एक चीज देखिए, बाय रिप्रेजेंटिंग सेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, सेक्शन को हमने एक्स एक्सिस पे शो किया। SC ST, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल और अर्बन, ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, इधर देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे शो किया। ग्राफ ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन कैन बी constructed by choosing an appropriate scale that is 1 unit equal to 100 girls। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं SC की कैटेगरी में 940 है। ओके, तो चलिए यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, वाइडनेस बार का जो चौड़ाई है, वाइडनेस विड्थ सेम होना चाहिए, और गैप भी लगभग इक्वल रखने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा आप, ये तो रफली हम बना रहे हैं, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आपका स्केल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 940 को शो करते हैं कि जो SC का है। देखिए 9 यहाँ तक है, 940 ये आ गया 900, यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे 40। ओके, ये हो गया आपका SC। ओके स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 940, जैसा कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया। शेड्यूल ट्राइब का देखिए 970 है, तो इसे थोड़ा सा ऊंचा बनेगा, बनाते हैं। वाइडनेस और गैप सेम रखना है, ठीक है ना। आप स्केल की हेल्प से इसको बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, तो इसका फेयर वर्जन आपको नजर आएगा। यहाँ रफली हम लोग इसको एक आइडिया हमने पेश किया है। तो 920 इसके बाद है नॉन SC ST का, इसको भी देखिए 900 तक तो आएंगे, 940 से थोड़ा नीचे। ओके, ये देखिए 940 होगा, इससे थोड़ा नीचे, राइट। ये हो गया 920, राइट। इस तरह से आप इसको ग्राफ पेपर पे फॉर्म करेंगे। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इसके बाद 950 है, ये 920 से ऊपर ही जाएगा, 950, 900 और 1000, ये 1000 है, इसके बीच में आएगा, तो लगभग इसकी हाइट यहाँ तक पहुंचेगी। ओके, गैप बार के बीच का और इसका विड्थ आपको कोशिश करनी है सेम हो, ठीक है ना।
ये हो गया 950, यानी ये था नॉन SC ST का हो गया, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब आ जाएंगे नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, अगेन 920 इसी के इक्वल नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, ये हमने बना दिया 920। नेक्स्ट रूरल और अर्बन बचा। रूरल का 930 है, तो इसे थोड़ा सा ऊंचा करेंगे 920 से, एकदम माइनर। ये हो गया रूरल 930 और अर्बन का है 910। 920 से थोड़ा नीचे आएगा। ये हो गया 900। इस तरह से बच्चों देखिए, हमने जो वहाँ पे डाटा था इसको रफली बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसको एग्जैक्ट स्केलिंग के साथ फेयर में यानी ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन का जो पार्ट 2 दिया है उसमें ये दिया इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द फ्रॉम द ग्राफ। तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसका रीजन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ग्राफ को अच्छे से समझा होगा। तो ग्राफ को भी आपको बहुत ही सफाई से बनाना है। ठीक है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से ग्राफ बना सकते हैं। आते हैं सेकेंड पार्ट पे और डिस्कस करते हैं इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ। इसका आंसर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल पर 1000 बॉयज दैट इज 970। मैक्सिमम 970 किसका है? ST का। ठीक है ना, इच फॉर ST राइट करिए। इट कैन बी observed that maximum number of girls per 1000 boys that is 970 है। ठीक है ना, each for ST, each for ST, okay, and minimum number of girls and minimum number of girls per 1000 boys that is how much? 910. Is for urban, is for urban, okay. Also the number of girls, also the number of girls per 1000 boys is per 1000 boys is greater in rural area, greater in rural areas। इस तरह से आप राइट कर देंगे आंसर। देन दैट इन अर्बन एरिया, देन दैट इन urban areas, okay. Backward district, then in non-backward district, backward district, then
इन नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट SC and ST, SC and ST, then in non SC ST। तो इस डिस्कशन से कंक्लूजन निकलता है बच्चों कि सबसे ज्यादा जो पर 1000 गर्ल्स हैं बॉयज पे, गर्ल्स पर 1000 बॉयज 970 किसके लिए है? ST के लिए। और सबसे कम किसके लिए है? देखिए यहाँ 910 यानी अर्बन के लिए। इसी तरह हम देख पा रहे हैं कि रूरल एरिया में भी जो गर्ल्स पर 1000 नंबर है वो अर्बन से ज्यादा है। और इसी तरह बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की तुलना में, 920 950। और इसी तरह SC ST की भी संख्या देखी जाए तो नॉन SC ST से बेटर है। तो ये हो गया कंक्लूजन। इस तरह से बच्चों ये वीडियो का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन हमने किया। अब आप भी पेपर, पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर लीजिए, सोल्यूशन करिए, आराम से आएगा। मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक इसको प्रैक्टिस करते रहिए।